अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई वकास भी खैर खैरियत से हूँ। मैंने कहा आज मैं आप लोगों से थोड़ी सी डिस्कस करूँ जो इमिग्रेशन की रिसेंटली चेंजेस हुई हैं, ख़ास तौर पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के बारे में जो चेंजेस की गई हैं कनाडा के अंदर, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज। जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों को गो थ्रू करेंगे। उसमें एक जो मेजर चेंज हुआ है वो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस रखती हैं, जिसमें आपकी यानी फील्ड ऑफ स्टडी की रिक्वायरमेंट रखती है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट ऐसे होता है कि जो भी स्टूडेंट कनाडा में आता है, जब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो उसके बाद उसको एक पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, जिसकी बेस पे वो काम करता है यहाँ पे, एक्सपीरियंस हासिल करता है, साल का, 2 साल का, 3 साल का, और उसकी बेस पे फिर वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करता है और इस तरह से फिर सिटीजनशिप की तरफ जाता है। यही एक रूट था स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा में आते थे यहाँ पे सेटल होने के लिए। तो अब उसमें उन्होंने बड़ी मेजर चेंजेस की हैं कई लोगों के लिए, लेकिन अभी भी कई चीज़ें वैसे ही हैं जैसे पहले की हैं। तो जो चेंजेस हुई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा-सा जो रिसेंटली जो पीछे कनाडा की इमिग्रेशन आती जा रही है और पॉलिसी कैसे चेंज हुई है, उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। तो आइए जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें यहाँ कनाडा में टाइप्स ऑफ इमिग्रेशन क्या हैं। एक तो होती है सीधी-सीधी इकोनॉमिक इमिग्रेशन पाथवेज़, जिसमें एक एक्सप्रेस एंट्री है। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर फिर आ जाता है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है, जिसके थ्रू आप आ सकते हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, जिसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है कनाडा के अंदर। अगर आपका एक्सपीरियंस है कनाडा में जॉब करने का, तो उसकी बेस पे आप आते हैं। तीसरा है फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम। ट्रेड्स क्या होते हैं? स्किल्ड ट्रेड्स होते हैं जिस तरह वेल्डर हो गया, मैकेनिक हो गया या इलेक्ट्रिशियन हो गया। ये स्किल्ड ट्रेड्स हैं जिनमें आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होती है और लाइसेंस चाहिए होता है काम करने के लिए, ये वाले। तो ये 3 फ़ील्ड्स हैं जो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आती हैं। मैं वैसे यहाँ पर जब आया था तो मैं फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के बेस पे आया था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी दुनिया अब कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास पे आती है। उसके बाद एक आ जाती है इकोनॉमिक इमिग्रेशन पाथवेज में प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। अच्छा, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम जो है ये एक ओपन प्रोग्राम है। इसमें यानी आप अगर कनाडा में आते हैं तो आप कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं। प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम जो है इसमें भी आप सेटल कहीं भी हो सकते हैं, पर ये होता बेसिकली प्रोविंसेस की बेस पे है। हर प्रोविंस का अपना अपना यहाँ पे इमिग्रेशन प्रोग्राम चलता है। हर प्रोविंस की अपनी वेबसाइट है, उस पे जाके आप इमिग्रेशन का प्रोग्राम उनका देख सकते हैं। आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसमें वो रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिखी होती हैं। कई प्रोविंसेस जो हैं वो डिमांड करते हैं कि आपको जॉब ऑफर हो मिली हो प्रोविंस से, तो उसकी बेस पे आपको देते हैं, लेकिन कुछ प्रोविंसेस नहीं देते। जिस तरह सस्कैचुअन का जो प्रोग्राम था उस पे रिसेंटली मुझे याद है पिछले 1-2 साल काफ़ी दुनिया उसकी बेस पे आई है। वो सस्कैचुअन आते हैं। अच्छा, उसमें होता ये है कि आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम से अगर आए तो जिस प्रोविंस में ने आपको नॉमिनेट किया है उसमें आपने जाना है और वहाँ पर आपको रहना है। रिक्वायरमेंट होती है कि 3 साल के लिए, लेकिन यूजुअली लोग अगर वहाँ पे उनको जॉब ना मिल रही हो शुरू में 2-3 महीने बाद, तो वो प्रोविंस को ईमेल करके कह सकते हैं कि जी मुझे यहाँ पे जॉब नहीं मिल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो मैं कहीं और ट्राई करना चाहता हूँ, तो मिल जाती है इजाज़त कि वो मूव कर सकते हैं दूसरे प्रोविंस में। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मूव करके आ जाते हैं ये इधर टोरंटो वाली साइड पे ओंटारियो में, या फिर वैंकूवर की साइड पे चले जाते हैं, या कहीं और जहाँ पे भी उनको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो। तो ये है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, अगर प्रोविंस आपको नॉमिनेट कर देता है तो आपको फौरन 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं, ऐड हो जाते हैं आपके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के अंदर। वो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्या है, वो किस तरह से काम चलता है। आपको शुरू में एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है, उसमें आपको एक स्कोर मिल जाता है। उस स्कोर की बेस पे आपकी इमिग्रेशन होती है कि आपका कितना स्कोर है। जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा चांसेस होते हैं। इस वक्त जो मिनिमम लास्ट जो आया है ये मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे, ये राउंड्स ऑफ इनविटेशन होते हैं। पहले हम आ जाते हैं जी फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। अच्छा, ये तो आ गए जो इकोनॉमिक इमिग्रेशन पाथवेज हैं। उसके बाद है फैमिली स्पॉन्सरशिप। फैमिली स्पॉन्सरशिप में होता है जो अगर आपकी शादी हुई है इधर कनाडा आने के बाद, आपने वहाँ पाकिस्तान जाके शादी की है, तो आप अपनी स्पाउस को कॉमन लॉ पार्टनर तो नहीं हमारा होता पाकिस्तान में या इंडिया में या उन जगहों पे, और कॉमन लॉ पार्टनर भी, ये कॉन्जुगल पार्टनर उसको
एक किस्म का स्पाउस का दर्जा ही देते हैं। तो या फिर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनको स्पॉन्सर आप कर सकते हैं फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में। इसके बाद जो आ जाता है टेम्परेरी टेम्परेरी रेजिडेंट प्रोग्राम जो है, ये तो सिंपल सा आपका जो विजिटर वीज़ा होता है, जो 6 महीने के लिए आप आ सकते हैं और 6 महीने यहाँ पे आप ठहर सकते हैं। तो ये तो सिंपल विजिटर वीज़ा है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा वो करने की अभी पिछले 2 साल काफ़ी इस पे चला था। जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स आते थे वो यहाँ पे आके उनको इजाज़त थी कि वो यहाँ पे आके जॉब ढूंढने, और जॉब अगर उनको मिल जाती थी तो उनको वर्क परमिट मिल जाता था प्रॉपर, और वो रह सकते थे यहाँ पे। वो अभी इन्होंने रिसेंटली वो भी ख़त्म कर दिया।